हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलो बने सरकारी अफसर में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होंगे। दोस्तों, ये जो आज की हमारी वीडियो है ये करंट अफेयर से संबंधित वीडियो है। इसमें दोस्तों हमें क्या करना है, मैं आपके लिए कुछ करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जो नवरत्न कंपनियाँ हैं उनके बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट में पेन ले लेती हूँ। ये देखिए, आज ये नवरत्न कंपनियाँ क्या होती हैं, ये नवरत्न कंपनियों में कौन क्या है, इस स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं। हमारी जो नवरत्न कंपनियां हैं उसमें कौन, उसके अध्यक्ष कौन है, इसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे हमारी पहली आती है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बीईएल के अध्यक्ष कौन है, हमारे हैं भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी। बीईएल के अध्यक्ष है भानु प्रकाश श्रीवास्तव। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष है संजय स्वरूप। कौन है, संजय स्वरूप। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ईआईएल के अध्यक्ष है वर्तिका शुक्ला। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है, अशोक नायक। कौन है, अशोक नायक। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एमटीएनएल के अध्यक्ष कौन है, सुनील कुमार। ये जो इनके अध्यक्ष हैं ये आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। आपसे एग्जाम में एक ही नंबर का क्वेश्चन आएगा पर किसी न किसी का पूछ लिया जाता है, इसके अध्यक्ष इस समय कौन है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको के अध्यक्ष कौन है, श्रीधर पात्रा। नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनबीसीसी के अध्यक्ष कौन है, केपीएम स्वामी। इसके अध्यक्ष, तो ये 7 ऐसे हैं कि इनके अध्यक्ष हमने पढ़ लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये 1 मिनट, ये इसके बाद हमारे आते हैं 8वें नंबर के। 8वें नंबर में क्या है, नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनएलसी के अध्यक्ष कौन है, प्रसन्ना कुमार मोटूपल्लू। प्रसन्ना कुमार कौन है, प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी के अध्यक्ष कौन है, सुमित देव। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है, पी मधुसूदन। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एससीआई के अध्यक्ष कौन है, ब्रिनेश कुमार त्यागी। रेल विकास निगम लिमिटेड आरबीएनएल के अध्यक्ष कौन है, प्रदीप गौड़। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ओवीएल के अध्यक्ष कौन है, अरुण कुमार सिंह। फिर इसके बाद आता है राष्ट्रीय केमिकल और फर्टिलाइजर लिमिटेड आरसीएफ। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है, श्रीनिवास मुदगेरीकर। कौन है, श्रीनिवास मुदगेरीकर है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसके बाद हमारे 15 नंबर में आ जाते हैं। तो हमारे 15 नंबर में कौन आता है, आई इंटरनेशनल लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है, ब्रिजेश कुमार गुप्ता। आरआईटीएस लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है, राहुल मित्तल। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एनएफएल के अध्यक्ष कौन है, यू सरवनन। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड आईआरईडीए के अध्यक्ष कौन है, प्रदीप कुमार दास। और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके अध्यक्ष कौन है, संजय कुलश्रेष्ठ। इसमें दोस्तों आपको मैं ये बताना चाहूंगी, जो ये हमारे 17 और 18 नंबर के हैं ये अभी ऐड हुए हैं, तो आपको ये याद रखना है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है, यू सरवनन। और भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड के कौन है, प्रदीप कुमार दास। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसमें इस स्लाइड में हमारे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जो गुप्तचर एजेंसी और जांच संगठन के प्रमुख हैं उनके बारे में। तो जैसे हमारी सबसे पहले आ गई केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक कौन है, प्रवीण सूद। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के प्रमुख कौन है, तपन कुमार डेका। कौन है, तपन कुमार डेका। प्रवर्धन निदेशालय ईडी के कौन है, राहुल नवीन। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा के प्रमुख कौन है, रवि सिन्हा। रा के प्रमुख कौन है, रवि सिन्हा। ऐसे याद रखिएगा, रा और रवि, ऐसे याद रहेगा आपको। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी। सतर्कता आयोग किससे संबंधित होता है, भ्रष्टाचार से संबंधित होता है। सीबीसी के अध्यक्ष कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
नेक्स्ट आते हैं प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इसमें हमारे जो आयोग हैं उनके अध्यक्ष कौन है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कौन है, अंतर सिंह आर्य। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कौन है, किशोर मकवाना। अनुसूचित जाति आयोग किशोर मकवाना। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के इकबाल सिंह लालपुरा। याद रखिएगा, अल्पसंख्यक आयोग के कौन है, इकबाल सिंह लालपुरा है। राष्ट्रीय महिला आयोग के कौन है, रेखा शर्मा। महिला आयोग के कौन है, रेखा शर्मा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये पिछली बार क्वेश्चन आया भी हुआ था। महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग प्रियांक कानूनगो। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हंसराज गंगाराम अहिर। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये अर्धसैनिक बल होते हैं जो हमारे, उनके प्रमुख कौन है, इस स्लाइड में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो अर्धसैनिक बल होते हैं, ये स्लाइड आप में, ये वीडियो आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में सारी चीज़ों के जो प्रमुख यानी अध्यक्ष लोग हैं उनके बारे में मैं आपको बता दे रही हूँ। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जिससे क्या है, इसका आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा, जिससे आपको माइंड में सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख हमें इसमें पढ़ना है। जैसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है, अनीश दयाल सिंह। सीआरपीएफ के कौन है, अनीश दयाल सिंह। भारतीय तिब्बत सीमा आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक कौन है, राहुल रसगोत्रा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक कौन है, दलजीत सिंह चौधरी। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के महानिदेशक कौन है, मनोज यादव। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक कौन है, नितिन अग्रवाल। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक कौन है, गुरबीर पाल सिंह। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के महानिदेशक कौन है, राकेश पाल जी हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। जब मैं आपको क्वेश्चन आगे सॉल्व करवाऊंगी तो उसमें मैं आपको इनके सन भी बताऊंगी कि इनकी स्थापना या इनका गठन कब हुआ था। तो चलिए जो हमारे क्वेश्चन है हम इनको देख लेते हैं। तो हमारे ये जो पहला क्वेश्चन आता है इसके बारे में पढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। क्या पूछा है, किसके बारे में पूछा गया है, तो सीबीआई के बारे में पूछा गया है। सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है ए वाई कृष्णा एंड वेणुगोपाल, ए और बी दोनों, और लास्ट ऑप्शन दिया है हमारा सुनील कुमार वर्मा। तो हमारा इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों। यानी सीबीआई के उसमें किसे नियुक्त किया गया है, ए वाई कृष्णा को और एन वेणुगोपाल दोनों को क्या किया गया है, अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अब इसके बाद आता है सीबीआई। सीबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1963। 1 अप्रैल 1963 को सीबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1963 को। मुख्यालय कहाँ है इसका, इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके निदेशक कौन है, प्रवीण सूद। निदेशक कौन है, प्रवीण सूद। प्रवीण सूद। ये हो गया सीबीआई के बारे में। और अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, वाई कृष्णा और एन वेणुगोपाल को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एससीबीए के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। पीछे भी मैंने आपको बताया था कि इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसके ऑप्शन है कपिल सिब्बल, दिलीप संघानी, एन चंद्रशेखर, अतनु चक्रवर्ती। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कपिल सिब्बल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आता है, किसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया, ऑप्शन है मनीष देसाई, अजय मेहता, विनीत जैन, शेफाली बी शरण। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शेफाली बी शरण को पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इसके बाद आता है, यहाँ हम देख लेते हैं पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, या फिर हिंदी में कहते हैं पत्र सूचना कार्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी जून 1919 में। इसकी स्थापना जून 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है,
इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। और सूचना व प्रसारण मंत्री हमारे कौन है? हमारे सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। कौन है? अनुराग ठाकुर। ये आपका हो गया। इससे संबंधित, इस क्वेश्चन से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दिया है। तो पीआईबी यानी पीआईबी का नाम क्या है? पत्र सूचना कार्यालय या प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसके प्रधान महानिदेशक कौन है? शेफाली बी सरन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन आता है। दोस्तों मैंने इसमें 50 क्वेश्चन लिए हैं। ये मैं आपको आराम से इसके बारे में सारी डिटेल बताते हुए बताऊंगी कि क्या-क्या आता है या फिर इनकी स्थापना कब हुई है। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा, जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए, और वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिएगा, जिससे इससे आपका रिवीजन होता रहे। फिर आता है हमारा 4th नंबर क्वेश्चन। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव आईएफएफसीओ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है दिलीप संघानी, जया त्रिपाठी, आर शंकर रमन, सुजयी रैना। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दिलीप संघानी। दिलीप संघानी को कोऑपरेटिव के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसके उपाध्यक्ष कौन है? इसके उपाध्यक्ष हैं बलवीर सिंह। कौन है इसके उपाध्यक्ष? इसके उपाध्यक्ष हैं बलवीर सिंह। और ये जो दिलीप संघानी है, ये पहले आईएफएफसीओ के अध्यक्ष पद पर थे। ये दिलीप संघानी क्या है? ये आईएफएफसीओ के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है। वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नौसेना प्रमुख वाले जो क्वेश्चन है, ये आपके पीएससी में हमेशा देखने को मिलते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर कभी ना कभी देखने को मिलता है और हर बार एग्जाम में आता है। तो वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है दिनेश कुमार त्रिपाठी, अक्षय भाटिया, विनीत जैन, रविंद्र कुमार त्रिपाठी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दिनेश कुमार त्रिपाठी। इसके बाद आता है भारतीय नौसेना। क्या आता है? भारतीय नौसेना के बारे में कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। कब स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और भारतीय नौसेना के प्रमुख तो हो गए दिनेश कुमार त्रिपाठी, और उप प्रमुख कौन हो गए? भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का नाम है कृष्णा स्वामीनाथन। कृष्णा स्वामीनाथन, ये भारतीय नौसेना के उप प्रमुख हो गए। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसे याद रखिएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। वर्ष 2024 में भारतीय कुश्ती महासंघ डब्ल्यूएफआई भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है नरसिंह पंचम यादव, अंतिम पंघल, पीआर श्रीजेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह पंचम यादव। किसे सेलेक्ट किया गया है? नरसिंह पंचम यादव को इसका अध्यक्ष चुना गया है। इसके बाद आता है डब्ल्यूएफआई। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में, 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष नरसिंह पंचम यादव को बनाया गया है। लेकिन इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है? संजय सिंह है। कौन है? संजय सिंह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है, ईदा सीसा नोंगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस निदेशक यानी डीजीपी नियुक्त किया गया है। आपको ये क्वेश्चन ही देखकर पता चल जाएगा कि ये कहाँ से संबंधित हो सकती हैं, क्योंकि इनका नाम ही इसी तरह है। ईदा सीसा नोंगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है त्रिपुरा, मेघालय, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी समाचार की महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मौसमी चक्रवर्ती, संजना सागी, शेफाली शरण, जयश्री दास। तो ये सौसमी चक्रवर्ती हो गया है, यहाँ पास ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पास होगा मौसमी चक्रवर्ती। क्या होगा, मौसमी चक्रवर्ती। तो किसे नियुक्त किया गया है, आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया मौसमी चक्रवर्ती को। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 9वां नंबर का क्वेश्चन आता है, मार्च 2024 में ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन एटीएमए का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। किसका पूछा हुआ है आपको, ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है एमबी राव, अर्नब बनर्जी, साइमन हैरिस, कालिंदी मिश्रा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्नब बनर्जी। अर्नब बनर्जी को ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद हम 10वें नंबर के क्वेश्चन में पहुंच गए हैं और हमारा 10वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय क्या है, एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है प्रज्ञा मिश्रा, अद्वैत नायर, नाइमा खातून, राहुल सिंह। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नाइमा खातून। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में नाइमा खातून को नियुक्त किया गया है। इसके बाद हम अपने 11वें नंबर की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 11वां नंबर का क्वेश्चन है, किसे वस्तु एवं सेवा कर, क्या पूछा हुआ है, किसे वस्तु एवं सेवा कर का अपीलीय न्यायाधिकरण जीएसटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है संजय कुमार मिश्रा, नाइमा खातून, नलिन प्रभात और संजना सांगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका, संजय कुमार मिश्रा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 12वें नंबर की क्वेश्चन की तरफ। 12वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, अभी हम लोगों ने पढ़ा ही था उधर एनएसजी क्या है, किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। एनएसजी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है सौरभ सिंह, दिनेश त्रिपाठी, नलिन प्रभात, विनीत जैन। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नलिन प्रभात। नलिन प्रभात को एनएसजी का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं एनएसजी के बारे में। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1984 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप इसकी स्थापना याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1984 को एनएसजी की स्थापना की गई थी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 13 नंबर का क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ऑप्शन है संजय नायर, प्रवीण गुप्ता, शेफाली शरण और मधुमिता मेहता। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी एसोचैम के अध्यक्ष बने हैं संजय नायर। इसकी स्थापना कब हुई थी, एसोचैम इसकी स्थापना हुई थी 1920 में और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय भी आपके नई दिल्ली में है। तो एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1920 में। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं।
14 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कौन बने हैं? क्या पूछा है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कौन बने हैं? ऑप्शन है बिमल कोठारी, गिरीश चंद्र मुर्मू, नील मोहन, विश्वजीत राणे। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे क्या बने हैं, हमारे ये बने हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये सीएजी कौन से अनुच्छेद में है, ये आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर का हमारे यहाँ 15वां नंबर का क्वेश्चन है, किसे आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है? क्या पूछा है, आयुष मंत्रालय में निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार, नलिन नेगी, हरेंद्र सिंह, सुबोध कुमार। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुबोध कुमार। सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय का निदेशक नियुक्त किया गया है। इसके बाद हम 16वें नंबर की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। क्या पूछा है, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड सीआईएल के कार्यकारी अध्यक्ष का नहीं है, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुण अलगप्पन, नाइमा खातून, संतोष विश्वनाथन, गोविंद ढोलकिया। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर है, अरुण अलगप्पन को हमें कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। और नाइमा खातून कौन थी? नाइमा खातून वही जो इनको मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसमें नियुक्त किया गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 17वें नंबर का हमारा क्वेश्चन आता है, किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस, क्या पूछा हुआ है, किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस एनआई के अगले अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? गिरिजा सुब्रमण्यम, नीरजा कपूर, सुशील मेहता और हितेश जोशी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर है, गिरिजा सुब्रमण्यम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ भूल गई हूँ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये मैं भूल गई थी, इसके कार्यकारी अध्यक्ष में किसे नियुक्त किया गया? अरुण अलगप्पन को इसमें नियुक्त किया गया है। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद के तेलंगाना में। कहाँ है? हैदराबाद के तेलंगाना में। इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का क्वेश्चन हमने देख लिया है। इसके बाद हम चलते हैं अपने 18 नंबर के क्वेश्चन में। हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है, लोकपाल का नया अध्यक्ष किसका पूछा? लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अजय माणिकराव खनविलकर, पिनाकी चंद्र घोष, अनीश शाह, प्रदीप कुमार मोदी। तो इसका सही आंसर होगा आपका अजय माणिकराव खानविलकर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किसका पूछा हुआ है? सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है गोविंद ढोलकिया, राहुल सिंह, नवनीत सहगल, किशोर मकवाना। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोविंद ढोलकिया जी को सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, मार्च 2024 क्या है? मार्च 2024 में FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO की अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं? ऑप्शन है हंसा मिश्रा, जयश्री दास वर्मा, अनुश्री शर्मा, अमीषा गुप्ता। तो इसका सही आंसर होगा आपका जॉय श्रीदास वर्मा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, अब हमारा आ गया 21 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन की ये सीरीज है। आई होप आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे और अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को शेयर करिएगा। इसके बाद हम 21 क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि इसे डाक विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का सचिव नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है ममता सागर, बंदिता कौल, अनुराग कुमार, तरुण बजाज। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बंदिता कौल। बंदिता कौल को डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, अप्रैल 2024 में SGVN लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CMD किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है सुशील शर्मा, राहुल सिंह, अक्षय भाटिया, जगजीत पवाड़िया।
तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर है सुशील वर्मा। सुशील वर्मा इसका सही आंसर है। इसके बाद 23 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 23 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम, क्या पूछा हुआ है, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है हरेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह, PR श्रीजेश, गुरिंदर सिंह। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर है हरेंद्र सिंह। महिला हॉकी टीम के कोच कौन है हमारे, हरेंद्र सिंह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 नंबर का हमारा क्वेश्चन आ गया है। 24 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, अप्रैल 2024 में 16वें वित्त आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। यानी अभी हमारा कौन से नंबर का वित्त आयोग चल रहा है, 16वें नंबर का वित्त आयोग। इसके सदस्य किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है मनोज पांडा, देवाशीष पांडे, राहुल सिंह, MB राव। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर है, यानी ऑप्शन नंबर है मनोज पांडा इज करेक्ट आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 नंबर का हमारा क्वेश्चन आ गया है। 25 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, अप्रैल 2024 में विशेष सुरक्षा समूह, क्या पूछा है, SPG विशेष सुरक्षा समूह के महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है मिनेश शाह, लव कुमार, अभय कपूर, जूडिथ सुमिनावा। इसके सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, लव कुमार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 26 में पूछा है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, क्या पूछा है, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड KRCL का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CMD किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है संतोष कुमार झा, MB राव, संदीप जैन, सुशील मेहता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए संतोष कुमार झा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसके अध्यक्ष एवं प्रबंध महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं संतोष कुमार झा को। अब इसकी स्थापना हम देख लेते हैं। KRCL की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 19 जुलाई 1990 को। कब हुई थी, 19 जुलाई 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, नवी मुंबई महाराष्ट्र। कहाँ है, नवी मुंबई महाराष्ट्र में। इसके बाद हम 27 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27 नंबर का क्वेश्चन, किसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय यानी आवास एवं शहरी मंत्रालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है मीना चरंदा, सुनील कुमार यादव, अनुराग बोस, अद्वैत नायर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सुनील कुमार यादव। सुनील कुमार यादव को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, निर्माण भवन नई दिल्ली। कहाँ है, निर्माण भवन नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और हमारे कैबिनेट मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी। कौन है कैबिनेट मंत्री हमारे, हरदीप सिंह पुरी, ये हमारे कैबिनेट मंत्री है। इसके बाद हम 28 नंबर की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, क्या पूछा हुआ है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है इकबाल सिंह लालपुरा, किशोर मकवाना, हंसराज गंगाराम, विजय सापला। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी किशोर मकवाना। किशोर मकवाना को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1978 में। कब स्थापना हुई थी, 1978 में हुई थी। यह एक हमारा कैसा निकाय है, संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय वो कहलाते हैं जिनका हमारे संविधान में वर्णन होता है। तो अनुसूचित जाति आयोग हमारा एक संवैधानिक निकाय है। 2003 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो 2003 में 89वें संविधान संशोधन। 2003 में 89वें संविधान संशोधन में अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग दो अलग आयोगों में ये बटा था। कितने आयोगों में, दो में बना था, एक में अनुसूचित जाति आयोग, एक में अनुसूचित जनजाति आयोग। अब अनुसूचित जाति आयोग किसमें था, 338 में, ये किसमें था 338, और अनुसूचित जनजाति आयोग किसमें आता है 338A या 338 का में। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 29 क्वेश्चन
29 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? इंडियन स्टील एसोसिएशन ISA, इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नवीन जिंदल, MV राव, दिनेश कुमार, अरविंद मकवाना। तो इसके सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नवीन जिंदल। नवीन जिंदल क्या है? हमारे इसके ISA के नए अध्यक्ष बने हैं। ISA की स्थापना कब हुई है, इसके बारे में हम थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं। ISA की स्थापना 2014 में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और यह भारत के कच्चे इस्पात उत्पादन के 65% भाग का कितने प्रतिशत 65% भाग का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम 30 नंबर के क्वेश्चन में पहुंच गए और हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? वर्ष 2024 में किसे भारतीय वैक्सीन निर्माता वर्ष 2024 में किसे भारतीय वैक्सीन निर्माता IVMA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है रश्मिता झा, सुनील कुमार यादव और कृष्णा एला, दिनेश त्रिपाठी। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा एला। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद हम देख लेते हैं IVMA के बारे में। IVMA की स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। IVMA का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। इसके बाद हम 31 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? प्रसार भारती। क्या पूछा है? प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन है नवीन तहलियानी, सौरभ गर्ग, अशोक लवासा, नवनीत कुमार सहगल। तो इसका सही आंसर होगा हमारा नवनीत कुमार सहगल। प्रसार भारती के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो हमारे बने हैं नवनीत कुमार सहगल। इसके बाद हमारा 32 नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन क्या कहलाता है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है? मेघना हलवाद, सुचेता कृपलानी, तेजस्विनी सावंत, माधवी पुरी भुज। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, माधवी बुरी भुज। इसका आप मुझे कमेंट करके बताइएगा सेबी की स्थापना कब हुई थी, क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है, APSC में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग। मैंने ये उस टाइम जब पढ़ा रही थी तब भी बताया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC का सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है AS राजीव, अरुण बंसाली, विजय बिश्नोई, रितु बाहरी। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, AS राजीव। ये जो हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग है ये कौन सी समिति की सिफारिश पर बना हुआ था? संथानम समिति की सिफारिश पर। संथानम समिति की सिफारिश पर। ये हमारा एक सांविधिक निकाय है। क्या है? सांविधिक, संवैधानिक नहीं है। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग क्या है? हमारा संवैधानिक निकाय है। यह हमारा सांविधिक निकाय है। और यह भ्रष्टाचार नियंत्रण की, ये जो हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग है ये क्या है? यह भ्रष्टाचार निवारण की सर्वोच्च संस्था है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन अब देखते हैं। 34 नंबर के क्वेश्चन में क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपर्ट। क्या पूछा हुआ है? फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO। क्या पूछा है? FIEO का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अशोक लवासा, अश्विनी कुमार, हेमंत दत्त, दिव्या सरोहा। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार क्या है? FIEO की जो नया अध्यक्ष है वह अश्विनी कुमार है। इसके बाद इसके महानिदेशक व CEO कौन है? डॉक्टर अजय सहाय। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1965 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन अब हमारा आ गया है। 35 नंबर के क्वेश्चन में क्या है? भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय सेना की, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार को क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन उपेंद्र द्विवेदी, उपल कुंडू, मनोज शर्मा, मीनक जिंदाल। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन है ए, उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के भारतीय
थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन आता है। 36 नंबर का क्वेश्चन आता है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त। क्या पूछा हुआ है? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ऑप्शन है सुनील अरोड़ा, राजीव कुमार, ओम प्रकाश, नवीन चावला। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार। पिछली बार की पीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हुए थे, तो इसका सही आंसर होगा आपका राजीव कुमार। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी। चुनाव की स्थापना 25 जनवरी 1950। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका दिल्ली में है। और हमारे उप चुनाव आयुक्त कौन है? उप चुनाव आयुक्त हैं अजय भादु। अजय भादु, अजय भादु हमारे क्या हैं? अजय भादु हमारे उप चुनाव आयुक्त हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 37 नंबर का हमारा क्वेश्चन आता है, मार्च 2024 में किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो मार्च किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, उपयुक्त दोनों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन। 38 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अनुराग अग्रवाल, नितिन अग्रवाल, रवि सिन्हा, हीरालाल सामरिया। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनुराग अग्रवाल। इसके बाद 39 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर के क्वेश्चन में हमारे क्या है? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। क्या पूछा है? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है नीना सिंह, अनिश दयाल, अनिल कुमार लाहौटी, अरविंद पनगरिया। इसका सही आंसर होगा हमारा अनिल कुमार लाहौटी। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष कौन है हमारे के रूप में नियुक्त किया गया? अनिल कुमार लाहौटी को। ट्राई की स्थापना कब हुई थी? 20 फरवरी 1997। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है हमारा नई दिल्ली। इसके बाद 40 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? 40 नंबर का हमारा क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक संघ। क्या पूछा है? भारतीय ओलंपिक संघ आईओसी के सीईओ कौन बने हैं? मधुसूदन सिंह, राकेश वर्मा, पीयूष गोयल, रघुराम अय्यर। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रघुराम अय्यर। तो आईओसी के जो नए सीईओ बने हैं वो रघुराम अय्यर बने हैं। अब आते हैं आईओसी। आईओसी के अध्यक्ष कौन है? इसकी पीटी उषा। पीटी उषा इसके अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसके संस्थापक कौन है? इसके जो संस्थापक हैं वो 3 लोग हैं। संस्थापक कौन कौन है? संस्थापक हैं हैरी बक। क्या है? हैरी बक, आर्थर और आर्थर नोएरेन इसके संस्थापक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। क्या पूछा हुआ है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हुए हैं? सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एम खानविलकर, किशोर मकवाना, राजीव कुमार, राहुल सिंह। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राहुल सिंह। सीबीएसई बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं राहुल सिंह। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है दिल्ली में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन क्या है?
42 नंबर का क्वेश्चन कहता है यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएन क्या आ गया, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं, संयुक्त यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कौन बने हैं, अमित छत्री, अरिंदम बागची, रुचिरा कंबोज, गीता गोपीनाथ। इसका सही आंसर होगा आपका अदरिम बागची, अरिंदम बागची, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका सही होगा। यूएन की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945। इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क। यह भी पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका मुख्यालय आया था। और इसके अध्यक्ष कौन है, एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस इसके अध्यक्ष हैं। यूएन का मुख्यालय आया था, आप याद रखिए यूएन मतलब संयुक्त राष्ट्र, हम किसी भी राष्ट्र में जा रहे हैं तो हम हमेशा नए कपड़े पहनकर जाएंगे, इस तरह आपको वहाँ याद रहेगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन क्या कहलाता है, सशस्त्र सीमा बल। क्या पूछा है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं, रश्मि शुक्ला, दलजीत सिंह चौधरी, अनीश दयाल, महेश्वर सिंह। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दलजीत सिंह चौधरी। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के निदेशक कौन बने हैं, दलजीत सिंह चौधरी। एसएसबी की स्थापना कब हुई थी, एसएसबी की स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963। एसएसबी की स्थापना 20 दिसंबर 1963 की हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसका आदर्श वाक्य क्या कहलाता है, इसका आदर्श वाक्य क्या है, सेवा सुरक्षा व भाईचारा, ये इसका आदर्श वाक्य है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 44 नंबर का हमारा क्वेश्चन आता है। 44 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग, कौन सा वित्त आयोग, ये आपको पिछली बार भी मैंने अभी बताया था लास्ट क्वेश्चन में, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। ऑप्शन है VVR सुब्रमण्यम, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, हीरालाल सामरिया, राजीव कुमार। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। वित्त आयोग हमारी कैसी संस्था है, तो वित्त आयोग हमारी एक संवैधानिक संस्था है। सांविधिक संस्थाएं और संवैधानिक, संविधान में जो वर्णित होती हैं, जो जिनके बारे में संविधान में वर्णन है, वो हमारी संवैधानिक संस्थाएं होती हैं। इसका वर्णन किसमें है, अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। केंद्र व राज्य के बीच पैसा कितना बटेगा, कैसा बटेगा और कैसे इसकी देख रेख, ये सब हम किसका काम है, ये वित्त आयोग का कार्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 45 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, क्या पूछा है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया है। ऑप्शन है अनीश दयाल सिंह, सुजय लाल थोनसेन, मनोज सोनी, राजीव गौबा। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनीश दयाल सिंह। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक कौन है, अनीश दयाल सिंह। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी, 1939 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसके बाद 46 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है। क्या पूछा हुआ है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है। ऑप्शन है हमारा अनीश दयाल सिंह, नीना सिंह, नितिन अग्रवाल, रश्मि शुक्ला। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नीना सिंह। सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी, 1969 में सीआईएसएफ की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 47 क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, क्या पूछा है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ एफआईसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। आमिर सुबहानी, अनीश शाह, संजीव मेहता, संजय कुमार सिंह। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनीश शाह। अनीश शाह इसके नए अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका भी मुख्यालय है नई दिल्ली में।
इसके बाद 48 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे 3 क्वेश्चन बस और बचे हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस कौन से पूछा है? आईटीबीपी भारत इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस का नया महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? नितिन अग्रवाल, राहुल रजकोत्रा, रश्मि सिन्हा, रवि सिन्हा। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राहुल रजकोत्रा। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस का नए महानिदेशक कौन बने हैं? राहुल रजकोत्रा। और आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1962। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद हमारा 49 नंबर का क्वेश्चन आता है। 49 नंबर के क्वेश्चन में क्या है? भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त। क्या पूछा है? मुख्य सूचना आयुक्त तो पूछा है, लेकिन उसके पहले ये दलित शब्द का यूज किया गया है। तो पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? ऑप्शन है हीरालाल सामरिया, राधा कृष्ण माथुर, सत्यनंद मिश्र और वजाहत हबीबुल्ला। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हीरालाल सामरिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 50 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा हुआ है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। क्या पूछा हुआ है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रा। अगर आपको याद हो तो मैंने रा से बताया था, रा से रवि, रा से रॉ, तो आपको यहाँ से याद होगा रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन है सामंत गोयल, रवि सिन्हा, अरविंद कुमार, अजय ठाकुर। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रवि सिन्हा। अब रॉ की स्थापना कब हुई थी? 21 सितंबर 1968। रॉ की स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है हमारा नई दिल्ली में। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं वो आपको सारे समझ में आए होंगे। और जो भी चीज़ें आपको कन्फ्यूज़न में हो या फिर जो भी आपको ऐसा लगे कि अभी मुझे और कुछ इसमें ऐड करना चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताएं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। एक बार इस वीडियो को देखने के बाद फिर से आप इसको 1-2 बार और देखिएगा, जिससे सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।